आदाब स्टूडेंट्स, मैं सैयद नियाज़ शाह इस यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हम शाद अज़ीम आबादी के हालात ज़िंदगी और उनकी शायराना खसूसियात सीखेंगे। अली मोहम्मद शाद के वालिद सैयद अब्बास मिर्ज़ा इलाहाबाद के रहने वाले थे। वो 14-15 साल की उम्र में अज़ीम आबाद पटना चले गए, जहाँ अली मोहम्मद 1846 ईस्वी में पैदा हुए। जी हाँ, जो अली मोहम्मद शाद के वालिद थे वो मिर्ज़ाबाद में रहते थे। जब उनकी उम्र 14-15 साल की थी तो वो पटना बिहार गए, जहाँ पर शाद पैदा हुए। तालीम घर ही पर हुई, जिसका सिलसिला 4 साल की उम्र से शुरू हो गया था। शाद की तालीम कहाँ हुई? घर पर हुई। अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल करने के बाद कुछ अरसे तक अंग्रेज़ी भी पढ़ी। उन्होंने अरबी फ़ारसी भी पढ़ी और अंग्रेज़ी भी सीखी। अपनी ज़ाती लियाकत और लायक असातिज़ा की तरबियत से उर्दू, फ़ारसी और अरबी ज़ुबानों नीज़ मजहबी अलूम और फ़न शेर में ऐसी महारत हासिल की कि उनका शुमार दौर जदीद के अहले इल्म शुरा में होता है। अब उनके एक तो जो उस्ताद थे वो बहुत लायक थे और ख़ुद भी वो इंटेलिजेंट थे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारा इल्म सीख लिया। अलूम इस्लामी की तहसील के साथ साथ उन्होंने ईसाइयों, पारसियों और हिंदुओं की मजहबी किताबें भी पढ़ी थी। अब उन्होंने इस्लामी तालीम सीखी, साथ में दूसरे मज़ाहब की किताबें भी पढ़ी और उसके मुतल्लिक़ भी जानकारी हासिल की। उनकी इल्मी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत ने 1891 में उन्हें खान बहादुर का खिताब दिया। 1927 ईस्वी में शाद ने इस जहान फ़ानी से कोच किया। अब हुकूमत की तरफ से उन्हें उस वक्त एक एवार्ड मिला, एजाज़ मिला, जिसका नाम था खान बहादुर। ये उन्हें 1891 में मिला। ये क्वेश्चन काफ़ी अहमियत का हामिल है। आपको याद रखना है कि शाद अज़ीम आबादी को खान बहादुर का एवार्ड 1891 ईस्वी में मिला था। इसके बाद 1927 में जो अली मोहम्मद शाद थे उन्होंने इंतकाल किया, इस दुनिया को अलविदा कहा। वो 1846 में पैदा हुए थे। आगे बढ़ते हैं और उनकी शायराना खसूसियात देखते हैं। नसर व नज़म दोनों में शाद ने कई तसानीफ़ यादगार छोड़ी। अब देखिए, वो नसर भी लिखते थे और नज़म भी लिखते थे, यानी कहानियाँ भी लिखते थे और अशआर भी लिखते थे, जो कदर की निगाह से देखी जाती हैं। उनकी जो तसानीफ़ हैं वो काफ़ी अहमियत की हामिल हैं। उनकी चंद किताबें उनकी ज़िंदगी में ही शाया हो गई थी। शाद की गज़लों का दीवान उनकी वफ़ात के बाद 1938 ईस्वी में उनके शागिर्द हमीद अज़ीम आबादी ने मुरतब करके नगमा-ए अलहाम के नाम से शाया किया। तो आपको याद रखना है कि शाद अज़ीम आबादी का जो दीवान है उसका नाम है नगमा-ए अलहाम, और वो उनके शागिर्द ने 1938 ईस्वी में शाया किया था। बाद में उनकी खुद नोश्त शाद की कहानी, शाद की ज़ुबानी और मुतअद्दिद मजमूए भी मंज़र आम पर आए। शाद ने मसनवी, गज़ल, कसीदा, मरसिया और दूसरी असनाफ़ सुखन में तबाह आज़माई की, लेकिन उनकी शोहरत का बास उनकी गज़लें हैं, जो सादगी और गलावत, तरन्नम, शीरीनी, कैफ़ व सरूर और ताज़गी और तासीर की बदौलत लायक तवज्जो हैं। अब शाद ने बहुत सारी असनाफ़ जो है वो तहरीर की हैं, उनमें तबाह आज़माई की है, लेकिन शाद को जो शोहरत मिली, कामयाबी मिली, वो उनकी गज़लों की वजह से मिली। शाद के ज़माने में गज़ल का ज़ोर और असर कम होने लगा था। शाद ने उसे निखारने, संवारने और इस्तेहकाम बख्शने में अहम किरदार अदा किया। ज़ुबान की सफाई और सादगी शाद की शायरी का ख़ास वस्फ़ है। वारदात कल्बी के साथ साथ इखलाक, फ़लसफ़ा और तौहीद शाद के महबूब मौज़ूआत हैं, यानी इन मौज़ूआत पर उन्होंने गज़लें लिखी हैं। इन सब को वो अपने लतीफ़ अंदाज़ बयान से दिल पज़ीर और पुरतासीर बना देते हैं। तो ये शाद की शायरी के हवाले से था। उन्होंने मसनवियाँ लिखी, गज़लें लिखी, कसीदे, मरसिये सब कुछ लिखा, लेकिन गज़लों की वजह से वो बहुत मशहूर हुए। उनकी गज़लें जो हैं उनमें तरन्नम है, शीरीनी है, कैफ़ व सरूर है, ताज़गी है, ये सब कुछ उनकी गज़लों में मौजूद है। तो ये शाद अज़ीम आबादी का नोट था, उनके हालात ज़िंदगी और शायराना खसूसियात थी। अब हस्ब दस्तूर हमने इस नोट को यहाँ मुकम्मल करके आपके लिए रख दिया है। आप इसे वीडियो रोक कर यहाँ से लिख भी सकते हैं। याद रखिए कि 10वीं क्लास के सभी तालिब इल्मों को इस नोट को बाय हार्ट लर्न करना है, ज़ुबानी याद करना है।
اور اگلی ویڈیو بغیر کسی تاخیر کے آپ تک پہنچ سکے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے۔ خدا حافظ۔